अंत हरि कथा अनंता हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 25वें अध्याय से जीवन निर्वंता। अंकुर का ब्रज में आकर भगवान श्री कृष्ण को देखना और उनके विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचना। वेशभाई जी कहते हैं, जन्मजे उस दिन जब सूर्यदेव अस्ताचल को जाने लगे, जिनकी किरणें मंद हो गई, पश्चिम के आकाश में संध्या की लाली छा गई, चंद्रमा का श्वेत पीत मंडल उदित होने लगा, पक्षी अपने कीड़ों घोंसलों में विश्राम करने लगे। श्रेष्ठ ज्ञानियों ने जब अग्नि प्रज्वलित कर दी, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से कुछ कुछ अंधकार से आवृत हो गई। ब्रजवासी सोने की तैयारी करने लगे, गिदड़ियाँ बोलने लगी और मासार के बिलासा रखने वाले निसार हर्ष में भर गए। धूप से तपे हुए इंद्रगोप नामक कीड़ों को आनंद देने वाला और वेदों के स्वाध्याय को बंद करने वाला प्रदोष काल जब आ पहुँचा, जब सूर्यदेव संध्या रूपणी गुफा में प्रविष्ट हो गए, जब ग्रस्तों के लिए अवन्य घृत या दुगंध को आग पर रखने की बेला आ पहुँची, वनवासी विकानस वानप्रस्थ अब मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देने लगे। जब गोए वन में लौटकर ब्रज में आ गई और उनका दूध दुहे लिया गया, जिनके बछड़े बंधे थे और जो स्वयं भी लंबी रस्सियों में आबंध थी, वे इनमें जब बार बार रंबा लगी तो गोवों को बुलाते हुए गोपगण जब सब और कोलाहल करने लगे, जब बांधने के लिए गोवों को आकार कर ले जाने लगा और काष्ठ के बाढ़ से झुके हुए कंधों वाले गोप जब घर आकर सब और फैले हुए सूखे गोबर के चूरों को सुलगाने सा प्रज्वलित करने लगे, किंचित उदित हुए चंद्रदेव जब अपनी मंद किरणों से ही प्रकाशित हो रहे थे, दिन चले जाने पर थोड़ी सी रात का आगमन हुआ था। दिन की पूर्ण समाप्ति होकर रात्रि के प्रथम पहर का अभी आरंभ ही हुआ था। सूर्य का उष्ण प्रकाश अस्त होकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश उपस्थित हुआ था। जिस समय अग्निहोत्र की सुगंधि सब और व्याप्त हो रही थी, स्वभावतः सौम्य चंद्रदेव उदित हुए। जब संपूर्ण जगत में अग्निशोमात्मकम संधि का समय वर्तमान था, जब पश्चिम में अग्नि के समान संध्या काल का अरुण प्रकाश फैला था तथा पूर्व में भी लाल कमल के समान कांति वाले चंद्रमा की कुमकुम जैसी प्रभा फैली हुई थी, और उन दोनों दिशाओं के अरुण प्रकाश से जब आकाश ऊप्य पार्श्व से दगत हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसमें कुछ कुछ तारे प्रकट हो गए थे, ऐसे समय में घर लौटने की इच्छा वाले पतितों को बहुतों से समागम होने की सूचना सी देने वाले पक्षियों के साथ साथ दानपति अंकुर अपने रथ के लिए रथ के द्वारा शीघ्र ही ब्रज में आ पहुँचे। बोलिए ब्रजनंद बाबा की जय। ब्रज में प्रवेश करते ही अंकुर वहाँ के लोगों से बार बार श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलराम और नंद गोप का निवास स्थान पूछने लगे। तत्पश्चात देवोपम कांति से युक्त महाबली अंकुर उस रथ से उतरकर निवास के लिए नंद गोप के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर पूर्ण हर्ष छा रहा था, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। नंद के द्वार पर पदार्पण करते ही उन्होंने देखा, गोवों के दूने के स्थान में श्री कृष्ण बहुत से बछड़ों के बीच में खड़े हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो बछड़ों सहित सांड खड़ा हो। उन्हें देखते ही धर्मज्ञ अंकुर हर्ष भरी गदगद वाणी बोले, तात केशव, जहाँ आओ कुछ ही वर्ष पहले जिन्हें शेष अवस्था में उत्थान सोते देखा सुना था, उन्हीं श्री कृष्ण को पुनः अनुपम शोभा से संपन्न व्यक्ति यौवन अवस्था में देखकर अंकुर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यही वे सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनकी अंग कांति जल से भरे हुई जलधर की भांति श्याम है और शरीर की ऊंचाई श्वेत पर्वत के समान है और प्रतीत होती है इनका श्रीवत्स विभूषित वक्त स्थल युद्ध में अजय है और भुजाएं शत्रुओं का संहार करने में कुशल है। इन भुजाओं तथा वक्त स्थल से इनके श्रीविग्रह की बड़ी शोभा हो रही है।
यही वे मूर्तिमान और ऐस्यात्मा उपनिषदों में प्रतिपादन पुरुषोत्तम है, जो इस संसार की अग्र पूजा पाने के प्रथम अधिकारी। वे भगवान विष्णु ही यहाँ गोप वेश धारण करके प्रकट हुए हैं। इनकी रोमावली ऊपर की ओर उठी हुई और परम पवित्र, अर्थात ये प्रेमी भक्तों को देखते हुए रोमांचित होते हैं, जिस पर किरीट धारण करने का चिन्ह है तथा जहाँ छत्राकार कांति प्रकाशित हो रही है, उस मस्तक से और उत्तम कुंडल पहनने योग्य दोनों कानों से ये विभूषित हो रहे हैं। हार पहनने योग्य ऊंची और चौड़ी छाती से तथा गोलाकार दो विशाल भुजाओं से उनकी बड़ी शोभा हो रही है और इनका श्री विग्रह उस यौवन और पोगड़ अवस्था की संधि में पहुंचा हुआ है जहाँ कामदेव को आश्चर्य मिलता है। ये विग्रह सहस्त्रों स्त्रियों द्वारा परिचर्या प्राप्त करने योग्य है। ऐसे दिव्य शरीर पर दो पीत वस्त्र धारण किए ये वही सनातन विष्णु यहाँ विराजमान है, जो पृथ्वी के आश्रय भूत है तथा तीनों लोकों की आक्रांत करने में समर्थ है। ऐसे प्रचारणशील और युगल चरणों से ये शत्रु दमन श्री कृष्ण इस भूमि पर खड़े हैं। इनका एक हाथ, जिसके अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, चक्र से चिन्हित सा दिखाई देता है, दूसरा उठा हुआ दिखाई देता है। हाथ गदा से युक्त होना चाहता है। यही परम ब्रह्मा परमात्मा के प्रथम तृतीय ब्रह्मा है जो यहाँ जगत के कल्याण के लिए अवतन्य हुए, देवताओं की रक्षाओं का भार वहन कर रहे हैं। देवताओं की रक्षा का भार वहन कर रहे हैं। करने वाले वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज भूतल पर अवतन्य होकर शोभा पाते हैं। और इन्हीं के विषय में भविष्य की बात बताने में कुशल मनुष्यों ने कहा है कि गोपाल कृष्ण भविष्य में क्षीण हुए यादव वंश का विस्तार करेंगे। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह महासागर को पूर्ण करते रहते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों हजारों यदुवंशी उनके प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि करेंगे। ये सारा जगत तो सनातन काल से चला रहा है और इनके शासन में स्थित होगा। उस समय इसको नष्ट देने वाला शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएगा और ये विश्व सतयुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। ये इस वसुधा पर रहकर जगत को अपने वंश में स्थापित करके और समस्त राज्यों के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परंतु स्वयं राजा नहीं बनेगा। निश्चय ही पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने अपने 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग में पुरंदर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था, उसी प्रकार पहले की 3 पगों द्वारा जीती हुई वसुधा को फिर जीतकर और ये उग्रसेन को राजा के आसन पर बैठाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ये पहले हुए वैर का अंत करने वाले हैं और प्रसन्न उपनिषदों में बहुत से 6 प्रश्नों द्वारा इन्हीं के तत्वों का प्रतिपादन सुना गया है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा ये पुराण पुरुष कहे जाते हैं। ये भगवान केशव समस्त जगत के लिए स्मरणीय होंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में मानवता को नया जीवन देने का विचार उठ खड़ा हुआ है। आज मैं इनके निवास स्थान का विधि पूर्वक पूजन करूंगा, फिर मन ही मन इनके विष्णु रूप की भावना करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी अर्चना करूंगा। और इनमें जो अपने बंधु बांधवों को पहचानने की शक्ति है और जो इनका मनुष्यों में अवतार हुआ है, वह सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं तो इन्हें अब अमानव अलौकिक परमात्मा समझता ही हूँ। दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुरुष भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। अतः मैं इन आत्मवेता श्री कृष्ण के साथ रात में भली भांति सलाह करके यदि व्रजवासियों सहित यह मेरी बात मान लेंगे तो इनके साथ ही कल मथुरा की यात्रा करूँगा। इस प्रकार युक्त कार्य कारण का विचार करते हुए अंकुर ने श्री कृष्ण को बारंबार देखा और उनके साथ नंद गोप की बैठक में प्रवेश किए। बोलिए नंद बाबा की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भक्त और भगवान का जीवन